नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 21 जुलाई चारों शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका और उसमें मैथ की किस टाइप के प्रश्न पूछे गए उन सारे टाइप के प्रश्न को मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल 21 जुलाई ऑल शिफ्ट में पूछे गए। वैसे ही स्टूडेंट जिसको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से पीडीएफ आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप सभी स्टूडेंट से एक बात करना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट एसएससी सीजीएल का एग्ज़ामिनेशन दे रहे, अपने एग्ज़ामिनेशन देने के बाद आप जिस शिफ्ट से है उस शिफ्ट के क्वेश्चन आप मुझे इस नंबर पर मैथ के क्वेश्चन व्हाट्सअप कर सकते हैं, ताकि मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन के साथ एनालिसिस ला सकूं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वैसे स्टूडेंट जो इस शिफ्ट का एग्जामिनेशन दिए, आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन है कि एक चोर पुलिस से 0.5 किलोमीटर की दूरी पर खड़ा है। पुलिस को देखते ही चोर पुलिस के चाल का 80% चाल से भागना शुरू कर देता है। 12 मिनट के बाद चोर पकड़ा जाता है तो पुलिस की चाल क्या होगी। देखिए, आज एग्जामिनेशन में आपकी मैथ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक पुलिस है और एक थीप है। पुलिस और थीप का डिस्टेंस जो दे रखा है 0.5 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है, पुलिस को देखते ही चोर भागा, यहाँ पे पहुँचा और पुलिस भी यहाँ पर पहुँचा। ठीक है, अब यहाँ पर दे रखा है कि चोर पुलिस के चाल का 80% चाल से भागता है। अगर मान लीजिए तो यहाँ से हम लोग पुलिस और थीप का स्पीड निकालेंगे। अगर थीप 80 के स्पीड से जा रहा है तो पुलिस 100 के स्पीड से जा रहा है, दोनों का रेशियो ले लेंगे तो 5:4 होगा। दोनों का रेशियो 5:4 होगा। नेक्स्ट, 12 मिनट के बाद चोर पकड़ा जाता है, यानी यहाँ से यहाँ थीप जो यहाँ से यहाँ चला कितना मिनट, 12 मिनट, और पुलिस भी यहाँ से यहाँ कितना मिनट चला, 12 मिनट चला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक चोर यहाँ से यहाँ पहुँचने में 12 मिनट का समय लग रहा है। किस स्पीड से पहुँच रहा है तो 5 यूनिट की स्पीड से पहुँच रहा है। ये किलोमीटर में दे रखा है तो इस 12 मीटर को भी हम लोग किस में कन्वर्ट कर देंगे, आवर में। तो 12 मिनट का फ्रैक्शन वैल्यू आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 12×5 = 60 यानी 1/5। यानी जो चोर है उस चोर को यहाँ से यहाँ जाने पर 1.5 आवर का समय लग रहा है, 1/5 आवर का समय लग रहा है। पुलिस को भी वहाँ से वहाँ जाने में 1/5 आवर का समय लग रहा है। तो इससे हम लोग यहाँ पर इस दोनों का क्या चीज़ का रेशियो निकाल लेंगे, इस दोनों का डिस्टेंस का रेशियो निकाल लेंगे। तो डिस्टेंस जो होता है आपको पता होता है कि स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ से डिस्टेंस का रेशियो पता चल गया। डिस्टेंस का भी रेशियो जो होगा वो आपका 5:4 के अनुपात में होगा। डिस्टेंस का भी रेशियो 5:4 के अनुपात में होगा। तो यहाँ पे बताइए, ये जो पुलिस है 5 यूनिट चल रहा है, चोर 4 यूनिट चल रहा है, तो पुलिस कितना ज़्यादा चल रहा है, 1 यूनिट। और 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा है, 0.5 किलोमीटर। तो पुलिस कितना डिस्टेंस चला है तो पुलिस 5 यूनिट का डिस्टेंस चला। 1 यूनिट का वैल्यू 0.5, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 0.5 किलोमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 2.5 किलोमीटर हो गया। कितना हो गया, 2.5 किलोमीटर। अब बताइए, पूछ रहा है पुलिस की चाल क्या हो गई। पुलिस 2.5 किलोमीटर की दूरी कवर कर रहा है कितने घंटे में, 1/5 आवर में। तो बताइए स्पीड क्या होगी, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया, 2.5 किलोमीटर का डिस्टेंस, टाइम कितना 1/5, ये 5 इक्वल के उधर जाएगा तो 2.5 गुना 5, 2.5 गुना 5 तो कितना हो गया, 12.5। यानी पुलिस की जो चाल हो गई वो 12.5 किलोमीटर पर आवर। ये एक अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त पर 2 समांतर जीवा जिसकी लंबाई 28 सेंटीमीटर, एक वृत्त पर 2 समांतर जीवा जिसकी लंबाई 28 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। उस 2 जीवा के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ये एक वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त पर 2 जीवा है। इस वृत्त पर एक जीवा यहाँ पर है और एक जीवा यहाँ पर। ये दोनों जीवा आपस में पैरेलल है। ठीक है, वृत्त के सेंटर से इस जीवा पर लंब डाला जाता है। लंब डालने के बाद, ठीक है, उस 2 जीवा के बीच की दूरी, यानी इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते ए और इसको मान लेते बी, यानी ए बी की दूरी 4 सेंटीमीटर। ये कितना है, 4 सेंटीमीटर। और
बड़ी वाली जीवा 28 सेंटीमीटर, बड़ी वाली जीवा 28 है तो ये कितना होगा, ये 14 होगा। छोटी वाली जीवा 14 है तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है वृत्त के केंद्र से जीवा पर जो लंब डाला जाता है वो लंब उस जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ से ये रेडियस होगा और ये रेडियस होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको मान लेते ए, इसको मान लेते ए। तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि दोनों केस में रेडियस बराबर है, तो a+4 का होल स्क्वायर, a+4 का होल स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 जो है ये बराबर होगा a स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर के, a स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, क्योंकि दोनों का रेडियस बराबर है तो हाइपोटेनस बराबर हो गया। तो परपेंडिकुलर छोटे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बराबर होगा बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के। तो a+4 का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 प्लस 49 ये बराबर हो गया a स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर 196। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, इधर हो गया 8 है, ये 16 प्लस 49 इक्वल के उधर जाएगा तो 196 में वो सब्ट्रैक्ट होगा। जब 196 में 16 प्लस 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 6 15 कितना निकल के आएगा, 131 निकल के आएगा। तो 8a का वैल्यू 131, तो यहाँ से a कितना पता चल गया, a पता चल गया 131/8। पूछा है वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या यानी ये पता चल गया 138/8 और ये था 14, तो आपसे ये पूछ रहा है। तो r निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, 131/8 का होल स्क्वायर प्लस 14 का होल स्क्वायर। अगर डाटा यही दे रखा था तो इसका कैलकुलेशन ये कर आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और श्याम जिसकी चाल 70 किलोमीटर पर आवर और 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से पटना से दिल्ली जाता है। पटना से दिल्ली जाने के क्रम में राम 10 मिनट का ब्रेक 3 बार लेता है और श्याम 15 मिनट का ब्रेक 4 बार लेता है। तो पूरे यात्रा में राम को 8.5 घंटे का समय लगता है, तो श्याम उस यात्रा को कितने समय में पूरा करेगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो करके समझा दिया हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप इसी चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैं इसका लिंक इस क्वेश्चन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, क्योंकि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए मैथ का वैसे क्वेश्चन का शॉर्ट वीडियो बना के डालता हूं जो या तो यूनिक है या तो हार्ड है या हर शिफ्ट में उस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। ऐसे सॉल्व कर देते। क्या है, राम और श्याम जिसकी चाल, मान लीजिए राम और श्याम है, ठीक है, पटना से दिल्ली जा रहे हैं। राम का स्पीड जो है वो 70 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और श्याम जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो यहाँ पर एक बात बताइए, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 7:8। तो बताइए यहाँ टाइम क्या रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा 8:7। नेक्स्ट वाला लाइन पढ़िए, पटना से दिल्ली जाने के क्रम में राम 10 मिनट का ब्रेक 3 बार लगाता है। 10 मिनट का ब्रेक 3 बार लगाता है, यानी टोटल 10 मिनट प्लस 10 मिनट का ब्रेक लेता है। यानी पटना से दिल्ली जाने के क्रम में वो टोटल कितने मिनट का ब्रेक लेता है, 30 मिनट का ब्रेक लेता है। तो वो जाता कितना, यहाँ पर दे रखा है कि जो राम है वो 8.5 घंटा का समय लेता है। तो 8.5 घंटा का समय लेता है, उसमें से 30 मिनट ब्रेक लेता है। तो बताइए चला कितना, तो 8.5 घंटा में से 30 मिनट घटा देंगे, तो 8.5 घंटा में से 30 मिनट मतलब आधा घंटा घटा दिए तो बचा कितना, 8 घंटा। यानी पूरे यात्रा में राम कितना घंटा का समय ले रहा, 8 घंटा। तो यहाँ पे टाइम दे रखा 8 यूनिट, 8 यूनिट का वैल्यू 8 घंटा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना पता चल गया, 1 घंटा। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना पता चल गया, 1 घंटा। श्याम कितना यूनिट चल रहा है, श्याम कितना टाइम ले रहा है, 7 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 1 घंटा, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 7 घंटा। तो सिर्फ श्याम को अगर पूछता कि उस यात्रा को कवर करने में कितना डिस्टेंस लगेगा, कितना समय लगेगा, तो 7 घंटा। लेकिन श्याम भी क्या कर रहा है, श्याम जो है प्रत्येक 15 मिनट में 4 बार ब्रेक लेता है। तो 15 मिनट में 4 बार ब्रेक लेता है, मतलब प्रत्येक 15 मिनट का 4 बार का ब्रेक लेता है, 15 मिनट का 4 बार ब्रेक लेता है। तो टोटल वो कितने मिनट का ब्रेक लिया, 60 मिनट। 60 मिनट कहने का मतलब है 1 आवर। टोटल अगर वो सिर्फ चलते रहता, कोई ब्रेक नहीं लेता, तो 7 घंटा चलता। लेकिन वो 1 घंटा का ब्रेक भी ले रहा है, तो उसे पूरे यात्रा में कितना समय लगेगा, तो 7 घंटा प्लस 1 घंटा, कितना समय लगेगा, टोटल 8 घंटे का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के काम करने की क्षमता बी से
3.5 गुना अधिक है। तो मान लीजिए ए और बी के, देखिए 3.5 गुना अधिक है, तो मतलब ए की एफिशिएंसी 3.5 बटे 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, यानी ए की एफिशिएंसी 7 है तो बी की एफिशिएंसी क्या होगा 2। ये क्या है, एफिशिएंसी का अनुपात है। तो टाइम का अनुपात क्या होगा 2:7, क्योंकि एफिशिएंसी और टाइम के बीच में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स का होता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे यदि ए बी से 45 दिन कम समय लेता है। ए जो है बी से कितना दिन कम समय ले रहा है 45 दिन, यहाँ पर ए बी से कितना दिन कम समय ले रहा है तो 5 यूनिट, यानी ये 5 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है 45। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना पता चल गया 9, 1 यूनिट का वैल्यू कितना पता चल गया 9। ये 9 क्या है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 9, तो टाइम कितना यूनिट दे रखा है ए का 2 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 9, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 18, यानी ए जो है 18 दिन में काम को करता है। ए 18 दिन में काम करता है किस एफिशिएंसी से, 7 की एफिशिएंसी से। तो टोटल वर्क पता चल गया, टोटल वर्क आपका कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा आपका 18 गुना 7, टोटल वर्क हो गया 18 गुना 7। अब इस काम को दोनों मिलकर करते, इस काम को दोनों मिलकर करते, तो दोनों की एफिशिएंसी कितना 7 + 2, ए और बी की एफिशिएंसी कितना 7 + 2, तो बोल रहा पूरा काम को दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो 18 गुना 7 डिवाइडेड बाय 2, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, यानी दोनों मिलकर उस काम को 14 डेज में समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर 10%, 5% और 1% का छूट दिया जाता है जो 31.6% के एकल छूट के बराबर है, तो x का मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 10% का छूट दिया तो लिया कितना, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, यानी 10 में से 1 का डिस्काउंट दिया तो लिया कितना 9/10। फिर उस पर 5% का छूट दिया, 5% का मतलब 1/20, 5% का मतलब 1/20, 1/20 मतलब 20 में 1 का डिस्काउंट दिया तो लिया कितना 19/20। अब यहाँ पर x% का डिस्काउंट दे रहा, हम इसको x ही मान लेते हैं, ठीक है, इसको कुछ नहीं लिखेंगे, बस इसको लिख देते हैं a/b। ये बराबर है 31.6% के एकल छूट के बराबर। तो 100 में से 31.6% चला गया तो आपका हो जाएगा 31.6, 68.4%, कितना हो गया 68.4%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 9 684 को 9 × 63, 5 9 × 54, 19 × 76, ऊपर में हो गया 4, ठीक है, ऊपर में हो गया 4, ये 20 इक्वल्स के इधर जाके मल्टीप्लाई का हो तो 4 गुना 20 कितना हो गया 80, 4 गुना 20 कितना हो गया 80। और ये a/x बेसिकली क्या होता 100 - x%, 100 - x का वैल्यू 80 दे रखा है, तो यहाँ से आपका x निकल के आ जाएगा 20%, यानी यहाँ पर जो छूट है वो आपका 20% का, यानी यहाँ पर जो छूट है वो आपका कितना है 20% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी और सी और ए किसी काम को 6, 12 और 15 दिन में करते हैं, 6, 12 और 15 दिन में करते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है तीनों मिलकर उस काम को कितने के दिन में करेंगे, 6, 12, 15 का एलसीएम लेंगे तो 60, a+b है, ये a+b है, ये a और b है, ये b और c है और ये c और a है। तो a और b 6 दिन में 60 काम करते, a और b की एफिशिएंसी 10, बी सी 12 दिन में 60 काम करते तो बी और सी की एफिशिएंसी 5, सी और ए 15 दिन में 60 काम करते तो सी और ए की एफिशिएंसी 4। तो ये सबको जोड़ देंगे तो एफिशिएंसी हो जाएगा 10 + 5 15, 15 + 4, ये किसका एफिशिएंसी हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a + b + c का। तो a + b + c का एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालने के लिए तो 60 डिवाइडेड बाय 9 गुना 2 करना पड़ेगा, ठीक है, जो इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल 8000 दे रखा है, रेट 5% है, टाइम 2 वर्ष है, तो CI निकालना है। मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को निकालने की आवश्यकता है। एक शिफ्ट में पूछा गया है कि sec x + tan x = 3, देन फाइंड cos x। तो इस टाइप के क्वेश्चन को मैं एक बार सॉल्व करा देता हूँ। देखिए, तो आपको पता है कि sec² थीटा - tan² थीटा क्या होता है 1,
ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी बहुत बार करा चुका हूँ, एक दो बार नहीं, बहुत बार करा चुका हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा 3 है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, जो कि आपका 1/3। तो दो लीनियर इक्वेशन हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो सेक एक्स निकलेगा, माइनस टेन एक्स प्लस टेन एक्स कट जाएगा, सेक एक्स प्लस सेक एक्स 2 सेक एक्स। ठीक है, 3 + 1/3, तो 3 + 1/3 10/3 हो जाएगा। तो 2 सेक एक्स का वैल्यू 10/3, तो सेक एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 5/3। आपसे पूछा है कॉस एक्स, आपसे पूछा है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स क्या होगा, 3/5 होगा। कॉस एक्स कितना होगा, 3/5, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7y + 7/y = 12, देन फाइंड y² + 1/y²। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 7 बाहर कर देना है, तो अंदर हो गया y + 1/y। देखिए ये क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में एलजेब्रा से, इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। तो y + 1/y का वैल्यू कितना हो गया, 12/7। आपसे पूछा है y² + 1/y², तो y² + 1/y², 12/7 का होल स्क्वायर माइनस 2, 12 का स्क्वायर 144/49 माइनस 2। एलसीएम लेंगे तो इधर हो गया 144 माइनस 98 डिवाइडेड बाय 2। घटाएंगे तो कितना हो गया, 14 में से 8 गया 6 और 13 में से 9 गया 46, 13 में से 9 10 11 12 13, 46 डिवाइडेड बाय 2। 46 में से 2 डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 23। यानी y² + 1/y² का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पर जिसकी लंबाई 100 मीटर विपरीत दिशाओं में 20 मीटर पर सेकंड और 30 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ना शुरू करते हैं, तो वे पहली बार कब मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बहुत बार करा चुका हूँ, ये क्वेश्चन अब मैं नहीं कराऊंगा। यदि a/b = 8:15, b/c = 5:8, c/d = 4:5, तो a/d का मान याद करें। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो देखिए 8:15, a/b, b/c हो गया 5:8 और c/d हो गया 4:5। तो ABC जो निकलेगा ABCD, तो 8 गुना 5 गुना 4 = 15 गुना 5 गुना 4। कैसे करते हैं, एक बार इधर से लेंगे, एक बार ऐसे लेंगे, फिर एक बार ऐसे लेंगे, फिर एक बार ऐसे लेंगे। ठीक है, अबरी बार नेक्स्ट हो जाएगा 15 गुना 8 गुना 4 = 15:8 × 5, 8 × 5। आपको a/d निकालना है। तो सबसे पहले 5 5 5 दिया 15 और ये 5 आपस में कट गया। ठीक है, नेक्स्ट है ये 4 ये 4 ये 4 और ये 4 दूनी 8 इधर कट गया। आपसे पूछा a/d, ए यहाँ पर 8 यूनिट है, ए यहाँ पर 8 यूनिट है और डी यहाँ पर 15 दूनी 30 यूनिट है। काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4:15। कितना हो जाएगा, 4:15, यानी a/d निकल के आ गया 4:15। अगर पूछता ABCD क्या होगा, तो 8:15 8:30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी टॉपिक से एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं तो वो टाइम एंड वर्क से पूछे जा रहे हैं। अब टाइम एंड वर्क के काफ़ी अच्छा और कैलकुलेटिव क्वेश्चन आज चारों शिफ्ट में देखने को मिले हैं और पाइप एंड सिस्टम से भी अब क्वेश्चन पूछा जाना स्टार्ट कर दिया गया है। देखिए, 2 नल एक खाली टंकी को 12 मिनट और 15 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा नल जो इस टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। तो तीनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने समय में खाली होगा, ये है खाली होगा, क्योंकि ये पहला शिफ्ट में कराया गया है। तो मान लेते ए है 12 मिनट में टंकी को भरता है, बी 15 मिनट में टंकी को भरता है और सी 6 मिनट में टंकी को खाली करता है। ठीक है, तो तीनों का एलसीएम लेंगे तो 12 15 6 60 हो जाएगा एलसीएम। तो ए 12 मिनट में 60 काम कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 4 और सी की एफिशिएंसी 10।
चूंकि सी टंकी को खाली कर रहा है तो ये एफिशिएंसी माइनस में होगा। बोल रहा है तीनों नल को एक साथ खोला जाता है, यानी तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ दीजिए। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो 5 + 4 9, 9 - 10 कितना हो जाएगा 1 यूनिट, यानी खाली कर रहा है, यानी 60 डिवाइडेड बाय 1 यूनिट, 60 डिवाइडेड बाय 1 यूनिट यानी 60 मिनट में, 60 मिनट में टंकी को खाली किया जाएगा अगर तीनों नल को एक साथ खोला जाता है। ऑप्शन में 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर दे रखा था, तो इसका सही उत्तर 1 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ का लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। इस घनाभ जिसका आयतन कोई घन के आयतन का 2 गुना है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए घनाभ का आयतन दे रखा है, अब बोल रहा है ये घनाभ का जो आयतन है ना वो घन के आयतन का 2 गुना है, तो 2 गुना ऑफ घन का आयतन, घन का भुजा मान लेते ए, तो ए का क्यूब, ये 2 इस 16 को काटेगा 8 बार में, तो ए क्यूब का वैल्यू 8 का क्यूब, ए क्यूब का वैल्यू 8 का क्यूब, तो यहाँ से ए पता चल गया 8 सेंटीमीटर। पूछा घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू ए का स्क्वायर 38, 64, 64 गुना 6 कर देंगे तो 6 चौक 24 का 4, बाकी दूध 6 छक्का का 36, 2 38, यानी घन का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका 384 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल कर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि 3 छोटा छोटा सर्कल था, 3 छोटा छोटा सर्कल था, सॉरी गेंद था या कुछ दे रखा होगा, मेटल का गेंद था, उससे एक बड़ा गोला बनाया गया। 3 छोटा छोटा स्पेयर था, उससे एक बड़ा गोला बनाया गया, तो उस बड़े गोले का आयतन पूछा था, छोटे गोले की तीनों की त्रिज्या दे रखी थी, तो कैसे निकाला जाता है 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 का क्यूब, ये बराबर होगा 4/3 पाई इंटू कैपिटल R क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कट जाएगा, r1 r2 r3 मुझे नहीं मिला इसलिए मैं क्वेश्चन को नहीं कराया। बाकी फॉर्मेट यही है कि उस तीनों रेडियस जो दे रखा है, प्रत्येक रेडियस का जो तीनों छोटा छोटा गोला दे रखा है, उस तीनों छोटे छोटे गोले का रेडियस का क्यूब करके उसको जोड़ देना है, और वो आर क्यूब का वैल्यू होगा, वहाँ से आपको आर निकल कर आ जाएगा। ये थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB + BC + CA = 47, A + B + C = 12, देन फाइंड A³ + B³ + C³ माइनस 3ABC, इसका वैल्यू पूछा गया। तो देखिए A³ + B³ + C³ माइनस 3ABC बराबर होता है A + B + C इंटू A² + B² + C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, यानी आपको A² + B² + C² चाहिए। वो कहाँ से निकलेगा, वो निकलेगा A + B + C का होल स्क्वायर बराबर होगा A² + B² + C² + 2 टाइम्स ऑफ AB + BC + CA। फॉर्मूला नहीं लिख रहे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, तो 12 का स्क्वायर बराबर 144। आपको निकालना है A² + B² + C² प्लस 2 टाइम्स ऑफ AB + BC + CA, यानी 2 को 47 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 को 47 से गुना करेंगे तो 94। यहाँ से आपको A² + B² + C², ये 94 इक्वल के उधर जाएगा तो -94 हो जाएगा, जो कि A² + B² + C² कितना निकल के आ गया, 50 निकल के आ गया। डायरेक्ट पुट करेंगे A³ + B³ + C³ माइनस 3ABC बराबर होता है A + B + C, वैल्यू दे रखा है 12, गुना A² + B² + C², उसका वैल्यू है 50, माइनस AB + BC + CA जिसका वैल्यू 47 दे रखा है, तो 50 - 47 कितना हो गया, 3, 3 गुना 12 कितना हो गया 37। मुझे लगता है कि कल इसी डेटा पे कल भी क्वेश्चन पूछा गया था, और वहाँ पर भी A² + B² + C² 50 था, और AB + BC + CA 47 था, आंसर 36 था, यानी ये क्वेश्चन आपका कल भी पूछा गया क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम 3/5 काम को 12 दिन में करता है, तो 3/4 काम को कितने दिन में करेगा। राम जो है 3/5 काम को 12 दिन में करता है, तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 12 गुना 5 डिवाइडेड बाय 3 दिन में वो उस काम को करेगा। ठीक है, तो पूछ रहा है इसका 3/4 काम कितने दिन में करेगा, तो 3/4 काम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कट गया, 4 × 12 5 15 दिन में, यानी उसका 3/4 काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 20 दिन में और बी उस काम को 30 दिन में करता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चन को कराने की आवश्यकता है। हाँ देखिए, x - 1y, x का वैल्यू
2 देन फाइंड x पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ x माइनस 1/x का वैल्यू दे रखा है ना, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले x प्लस 1/x निकालेंगे। तो x प्लस 1/x जो होगा वो बराबर होगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 4। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर यानी 2√2 का होल स्क्वायर, 2√2 का होल स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर रूट, क्योंकि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर 8 प्लस 4, तो x प्लस 1/x होगा स्क्वायर रूट अंडर 8 प्लस 4। तो स्क्वायर रूट अंडर कितना हो गया 12। स्क्वायर रूट अंडर 12 का मतलब हो गया 4√3, मतलब 2√3 हो जाएगा। यानी x प्लस 1/x आपको पता चल गया 2√3। आपसे पूछ रहा है x³ प्लस 1/x पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6। तो उसके लिए सबसे पहले आपको x³ प्लस 1/x³ निकालना पड़ेगा। तो x³ प्लस 1/x³ बराबर होगा x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x। तो 2√3 का होल क्यूब करेंगे तो सबसे पहले, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुना 3 24, 24√3 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2√3 मतलब 6√3। तो 24 में से 6√3 चला गया तो कितना हो गया 18√3। कितना हो गया 18√3, यानी x³ प्लस 1/x³ कितना हो गया 18√3। आपसे पूछा x पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6, यानी इसका स्क्वायर करके ही वो निकलेगा। तो कैसे करेंगे, तो x पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6 जो होगा वो आपका बराबर होगा x³ प्लस 1/x³ का होल स्क्वायर यानी 18√3 का होल स्क्वायर माइनस 2। 18√3 का होल स्क्वायर माइनस 2, 18 का स्क्वायर 324 गुना √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2, 324 गुना 3 माइनस 2, 324 गुना 3 972। कितना हो गया 972। 972 में 2 चला गया, तो 972 में 2 चला गया कितना हो गया 970 हो गया, जो इस क्वेश्चन का उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू k, देन फाइंड x पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6। k का वैल्यू पता नहीं था, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा गया। थर्ड शिफ्ट में पूछा गया कि x² माइनस 1/x² का वैल्यू 4√6 है, तो x³ माइनस 1/x³ क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए x² माइनस 1/x² का वैल्यू दे रखा है ना, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन दे रखा है तो यहाँ से x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x का वैल्यू 4√6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को फिर सॉल्व कर पाना मुश्किल हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो सकता है यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पर प्लस ही होगा, ठीक है। तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू 4√6 है, x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना है 4√6 है, ठीक है। तो आपसे यहाँ से हम लोग x माइनस 1/x निकालेंगे, तो वो कैसे निकलेगा 4√6 का होल स्क्वायर, तो 4 चौक 16, 16 छक 96, ठीक है, प्लस 2, 96 प्लस 2, ठीक है। तो 96 प्लस 2 कितना हो गया 98। तो यानी x माइनस 1/x कितना निकल के आ गया 98। पूछ रहा आपसे x³ माइनस 1/x³ क्या होगा, तो ये होगा 98 का क्यूब प्लस 3 इंटू 98, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री का जो मुझे मिला है वो मैं अब आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। एक क्वेश्चन था कि एक सर्कल है, ठीक है। एक सर्कल पर एक बाहरी पॉइंट है P, ठीक है। इस बाहरी पॉइंट से यहाँ इस AB डायमीटर दे रखा था, AB डायमीटर दे रखा था, ठीक है। AB डायमीटर है और इस बाहरी पॉइंट से एक जीवा को मिलाया जाता है, जहाँ पर AB इसका नाम CD था, ठीक है, और ये नाम T दे रखा था इसका। ये फिगर था कुछ जिसमें इस DC की लंबाई 8 दे रखी थी और PC की लंबाई 10 दे रखी थी और PB की लंबाई 9 दे रखी थी। तो आपसे रेडियस पूछा था, तो रेडियस कब निकलेगा जब आपका AB निकल जाएगा। अगर AB निकल गया तो AB डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि PA यहाँ पर एक फॉर्मूला होगा, PA सेकेंड टेंजेंट वाला फॉर्मूला, PA इंटू PB।
पी ए इंटू पी बी बराबर होगा पी सी इंटू पी डी, बराबर होगा पी सी इंटू पी डी के। तो यहाँ पर पी ए कितना है, पी आपको निकालना है, एक्स मान लेते हैं, इंटू पी वी कितना है 9, ये बराबर होगा पी डी कितना है, तो पी सी 10 है और सी डी 8 है, तो पी डी आपका 18 हो जाएगा, गुना पी सी कितना है 10, ये 9 इस 18 को काटा 2 बार में, 2 गुना 10 कितना हो गया 20, यानी x का वैल्यू पता चल गया 20। x किसको माने थे, पी वी इंटू पी ए, पी ए को x माने थे, यानी ये टोटल कितना हो गया 20, यानी ये पी ए टोटल 20 है। यहाँ से यहाँ 9 है तो ए बी कितना हो गया 11, ए बी कितना हो गया 11 सेंटीमीटर, ए बी हो गया 11। आपसे पूछा है रेडियस, तो ए बी का आधा कर देंगे, तो रेडियस क्या होगा ए बी का आधा, मतलब 11/2 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा था, एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा था, ठीक है, पी क्यू आर एस, ये वाला एंगल दे रखा था आपका 106 डिग्री, ये वाला एंगल दे रखा था 2x + 12, 2x + 12, और ये वाला एंगल 52 दे रखा था। और क्या कंडीशन दे रखा था कि ट्रायंगल एस पी क्यू, ट्रायंगल एस पी क्यू कंगुरेंट है ट्रायंगल क्यू आर एस के, ठीक है। तो जब बताइए दो ट्रायंगल आपस में कंगुरेंस हो जाते हैं तो एंगल भी क्या हो जाते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी, कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी बराबर हो जाते हैं। तो ये वाला एंगल अगर 52 है तो देखिए एस पी क्यू यानी एंगल पी पे एंगल क्यू आर एस, ये वाला एंगल ये वाले एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये 52 है तो ये भी कितना होगा 52। अब बताइए ये 52 हो गया, ये 106 ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल एस पी क्यू में ट्रायंगल के तीनों कोनों का योग 180 होता है, तो 106 + 52 158 हो गया। तो इसको कितना होना पड़ेगा, इसको 22 होना पड़ेगा। सॉरी, क्वेश्चन पूछ लीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था एंगल पी क्यू आर क्या होगा, एंगल पी क्यू आर, तो एंगल पी क्यू आर ये 52 हो गया, ये 22 हो गया, तो एंगल पी क्यू आर दोनों को जोड़ देंगे तो 52 + 22 74 डिग्री होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि एक सर्कल है, ठीक है, ये इसको टच करके जा रहा है, ये इसको टच करके गया, ठीक है। यहाँ पे नाम दे रखा था इसका, मान लीजिए ए बी सी, और इस पॉइंट का नाम दे रखा है पी क्यू आर। आपसे एपी पूछा था और दे क्या क्या रखा था, ये ए बी दे रखा था 18, ए बी दे रखा था 18, क्यू आर दे रखा था 15, क्यू आर दे रखा था 15, और ए सी दे रखा था 13। आपसे पूछा था एपी, एपी, तो एपी जो होगा ना, वो एपी जो होगा ये आमने सामने, ये जो बगल वाला है इस दोनों का सम 18 + 13 -15 डिवाइडेड बाई 2, 18 + 13 -15 डिवाइडेड बाई 2, तो 18 + 13 -15 डिवाइडेड बाई 2, -2, 18 में से 2 गया 17, सॉरी 18 में से 2 गया 16, 16 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया 8, यानी उसकी जो लंबाई है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से किसी के भी बारे में हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।